आज हम एक अवार्ड विनिंग फिल्म बेलफास्ट के बारे में बात करेंगे। इस कहानी को केनेथ ब्रेनेक नाम के एक फेमस डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म में हमें एक 9 साल के बच्चे बडी की फैमिली को दिखाया गया है, जो एक प्रोटेस्टेंट फैमिली से बिलोंग करता है और बेलफास्ट शहर में रहता है। इस शहर में रहते हुए इस फैमिली को कितनी दिक्कतें और स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है, वो हम 9 साल के बडी की नजरों से देखेंगे। ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखाएगी, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए जल्दी से समय को ना गवाते हुए शुरू करते हैं हम आज की कहानी को। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग बेलफास्ट। कहानी की शुरुआत में हम नॉर्दर्न आयरलैंड के कैपिटल बेलफास्ट शहर को देखते हैं। वक्त है 1969 का। यहाँ पर सब खुश हैं। यहाँ हम बडी नाम के एक बच्चे को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ स्ट्रीट पर खेल रहा है। तभी बडी की माँ उसको वापस घर पर बुलाती है। इसी बीच यहाँ पर कुछ प्रोटेस्टेंट आ जाते हैं जो इस जगह को तोड़ने लगते हैं और हर जगह पर बम फोड़ रहे हैं। बडी की माँ बडी को फौरन किसी तरह से उठाकर घर के अंदर ले आती है और टेबल के नीचे छुपा देती है। लेकिन अभी भी उनका बड़ा बेटा यानी बडी का बड़ा भाई अभी भी बाहर कहीं पर है। बडी की माँ अपने बड़े बेटे को भी इन दंगों के बीच से ढूंढकर घर में ले आती है और उसको भी टेबल के नीचे छुपा देती है। असल में ये प्रोटेस्टेंट आयरिश लोग हैं जो यहाँ रहने वाले कैथोलिक लोगों को यहाँ रहने नहीं देते। हर समय ये इनका जीना हराम करके रखते हैं, लेकिन आज तो इन्होंने सीमा ही पार कर दी। इन्होंने यहाँ खड़ी कारों को भी जला दिया। अगले दिन ये खबर न्यूज पर भी आ जाती है, जहां रिपोर्टर बताती है कि इन दंगों की वजह से काफी लोग इस जगह को छोड़कर जा रहे हैं। बडी बाहर निकलकर देखता है कि हर तरफ सिर्फ चीज टूटी या फिर जली हुई है। बडी का छोटा सा दिल इन चीजों को देखकर दुखी हो जाता है। तभी वो देखता है कि यहाँ पर रहने वाले सब लोग यहाँ एक दीवार बना रहे हैं ताकि अब कोई प्रोटेस्टेंट अंदर ना आ सके। और तो और अब यहाँ पर आर्मी भी आ गई है इनकी सुरक्षा के लिए। आर्मी सबको चेक करके ही अंदर भेज रही थी। इसी बीच यहाँ बडी के डैड आ जाते हैं जो इंग्लैंड में बिल्डिंग्स बनाने का काम करते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने इन दंगों के बारे में सुना, वो फौरन यहाँ पर आ गए। लेकिन आर्मी वाले उनको अंदर नहीं जाने देते, पर बडी की मॉम के कहने पर वो उनको अंदर आने देते हैं। बडी और उसका भाई अपने डैड से मिलकर काफी खुश होते हैं। ये सब मिलकर बडी के दादा पॉप्स और उसकी दादी से मिलने उनके घर जाते हैं, जहाँ बडी के डैड अपने मॉम डैड से मिलते हैं। बडी की माँ उसकी ग्रानी को बताती है कि वो प्रोटेस्टेंट बहुत खतरनाक लोग थे। वहीं बडी के दादा बडी के पापा से कहते हैं कि उन्हें वहाँ से चले जाना चाहिए, जिसके अगले दिन उसके मॉम और डैड चर्च जाने को कहते हैं। पर बडी वहाँ जाना नहीं चाहता, जिस पर उसकी माँ उसको बताती है कि गॉड से मिलने की सिर्फ एक वही जगह है और हमें अपनी गलतियों की माफी भी तो मांगनी होगी। जिस पर बड़ी बड़ी ही नादानी से कहता है, ठीक है फिर तो मैं काम करता हूँ, मैं अपनी पूरी जिंदगी की माफी एक बार में ही मांग लेता हूँ, जिसकी वजह से मुझको बार बार वहाँ पर नहीं जाना पड़ेगा। जिस पर उसकी माँ कहती है कि गॉड हमको ऐसे माफ नहीं करते। वहीं चर्च में फादर उन प्रोटेस्टेंट के खिलाफ काफी एग्रेसिव बातें कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि उनको नरक में जलाया जाएगा, जिसके साथ फादर 2 रास्तों के बारे में भी बताते हैं कि एक रास्ता तुमको अच्छाई की तरफ लेकर जाएगा और दूसरा बुराई और नरक की तरफ। चूज तुम्हें करना है कि तुमको किस रास्ते पर चलना है। फादर की बातों का बडी पर इतना प्रभाव पड़ता है कि वो रात में उन 2 रास्तों को एक पेपर पर बनाता है, जिसके अगले दिन बडी लारा से कैथोलिक लोगों के बारे में बातें करने लगता है। इसी बीच वहाँ पर बिली क्लैंटन नाम का एक आदमी मैक्लोरी नाम के एक आदमी के साथ पास से मिलने आता है। वो पास से कहता है कि तुम भी हमारी तरह एक प्रोटेस्टेंट हो और तुम्हें भी इन कैथोलिक लोगों को यहाँ से भगाने में हमारा साथ देना चाहिए। लेकिन अगर तुमने हमारे खिलाफ जाने की कोशिश की तो हम तुम्हारा हाल भी इन्हीं सभी लोगों की तरह कर देंगे। पर पा उसके इस धमकी से नहीं डरते। वो रात को अपने दोनों बच्चों को ये समझाते हैं कि हम इस वक्त एक जंग में हैं, तो अगर मैक्लोरी और बिली जैसे लोग कुछ भी दे या फिर कहीं पहुंचाने को बोले तो मना कर देना। रात को उनकी बातों से हमको ये भी पता चलता है कि मॉम डैड ने 3 साल से टैक्स नहीं दिया है, जिसको देने में अब दिक्कतें हो रही हैं। जिस पर पा इन सबको यहाँ से कहीं बाहर जैसे लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसी जगह पर ले जाने को कहते हैं, क्योंकि वो इस जंग में अपने परिवार को नहीं रखना चाहते। वो अपने बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर देना चाहते हैं। जिसके अगले दिन हम बडी को उसके स्कूल में देखते हैं। उसकी टीचर बताती है कि वो सबको उनके रिजल्ट के हिसाब से सीट पर बैठाएगी। बडी को तीसरी सीट मिलती है, पर उसको तो पहले नंबर पर बैठना था क्योंकि उसे दूसरे नंबर पर बैठी लड़की कैथरीन पसंद है। वो घर अपने दादा पॉप से कैथरीन के बारे में बात करता है कि वो उसको पसंद करता है, लेकिन उसको लगता है कि शायद वो किसी और को पसंद करती है और वो पूरा दिन पढ़ती रहती है।
जिस पर पॉप्स कहते हैं कि तुम्हें ऐसे नहीं सोचना चाहिए, तुम्हें उसको कहीं बाहर मिलना चाहिए। अगले दिन बडी कैथरीन के घर बाहर जाकर खड़ा हो जाता है, जिस पर कैथरीन उसको देखकर हंसती है, लेकिन बडी उस चीज को नहीं देख पाता। वहीं इधर पा दोबारा बाहर काम करने चले गए हैं और उनकी नई जॉब से काफी पैसे भी आ रहे हैं, जिससे इनका टैक्स और कर्ज धीरे धीरे उतर रहा है। इस चीज से बडी की माँ खुश होती है। बडी फिर से अपने स्कूल जाने लगता है, जहाँ रास्ते में उसको लारा मिलती है। वो बडी से उसका ग्रुप ज्वाइन करने को कहती है और उसको बोलती है कि तुम्हें ग्रुप ज्वाइन करने के लिए कोई बड़ा काम करना होगा। स्कूल में बडी और कैथरीन की दोस्ती अब आगे बढ़ रही है। इस बार बडी पढ़ाई करके फर्स्ट पर आ जाता है, लेकिन वो उसे खुश नहीं होता क्योंकि अब कैथरीन तीसरी सीट पर पहुंच चुकी है। ये बात आकर वो पॉप्स और ग्रैनी को बताता है, जिसके साथ वो ये भी बताता है कि अब स्कूल में हमें चांद के ऊपर प्रोजेक्ट बनाना है। जिस पर पॉप्स बडी से कहते हैं कि तुम्हें कैथरीन के साथ ही प्रोजेक्ट बनाना चाहिए, उसको जाकर इस बारे में पूछो। अगले दिन बडी कैथरीन को फ्लावर ले जाकर देता है और उसको प्रोजेक्ट के बारे में पूछता है। वो उसके लिए हाँ बोल देती है। तभी लारा बडी को अपने साथ ले जाती है और ग्रुप में शामिल होने के लिए उसको एक शॉप से चॉकलेट चोरी करने को कहती है। इनके साथ एक लड़की भी होती है। ये तीनों मिलकर उस शॉप में चोरी करते हैं, लेकिन शॉप वाला उस लड़की को पकड़ लेता है, पर बडी और लारा बचकर वहाँ से भाग जाते हैं। लारा बडी से अपना मुंह बंद रखने को कहती है। घर जाकर बडी को पता चलता है कि उसके पा वापस आ गए हैं, लेकिन वो उसकी माँ से लड़ रहे हैं क्योंकि उनका कर्ज अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। जिसके बाद पा पॉप्स, ग्रैनी और बडी के साथ जाते हैं। वो पॉप्स को बताते हैं कि वो अपने परिवार को बेलफास्ट शहर से दूर ले जाना चाहते हैं। पॉप्स भी उन्हें यही करने को कहते हैं। इसी बीच पा से मिलने एक बार फिर बिली आता है। वो फिर से उसको धमकी देता है कि तुम अपनी साइड जल्दी से चूज कर लो कि तुम्हें किसकी तरफ रहना है। जिस पर पा कहते हैं कि अगर तुमने मेरी फैमिली की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। अब घर पर बडी से उस चॉकलेट की चोरी के बारे में बात करने पुलिस आती है, लेकिन बडी उनको कुछ भी नहीं बताता। पर फिर भी माँ उसको डांटती है कि तुमने कुछ तो गड़बड़ की है। कुछ दिनों के बाद पा वापस आते हैं। वो अपने दोनों बच्चों बडी और विल के लिए खिलौने लेकर आते हैं। पा अपने बेटे विल से बात करते हैं, जिस पर विल बताता है कि उसके ग्रुप के लड़के अब यहाँ चोरी करने लगे हैं, पर पा उसको इन सब चीजों से दूर रहने को कहते हैं। जिसके बाद पा इन दोनों को ग्लोब पर दूसरे देश दिखाने लगते हैं। वो कहते हैं कि हम इनमें से किसी भी देश में रहने जा सकते हैं। जिस पर माँ कहती है कि हम ऐसे ही कहीं नहीं जा सकते, हमारे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं, अभी तो यही हमारा घर है। जिसके अगले दिन ये सब एक पार्क में मस्ती करने जाते हैं, जिधर माँ एक औरत से बेलफास्ट छोड़ने के बारे में बात करती है। वो उनको बताती है कि ये करना कितना मुश्किल है। जिसके बाद पा फिर से अपने काम पर जाने लगते हैं। वो जाने से पहले सबसे मिलते हैं। जाने से पहले वो माँ से बात करते हैं और उनको बताते हैं कि मुझे मिला हुआ जॉब का नया ऑफर बहुत अच्छा है। वो उन्हें रहने के लिए एक घर और बहुत कुछ दे रहे हैं, जिससे इनका कर्जा और टैक्स दोनों उतर जाएंगे। बस हमको यहाँ से जाना होगा। जिस पर माँ कहती है कि बाहर के लोग हमें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उन्हें लगेगा कि हम उनके घर में, उनकी कंट्री में घुस आए हैं। मैं इस चीज से डरकर ही यहाँ से नहीं जाना चाहती। जिस पर पाओ से बताते हैं कि अब बाहर के लोग ऐसा नहीं सोचते, लेकिन हमें जल्दी फैसला करना होगा। इतने में पा की बस एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। इनकी सारी बातें बडी सुन लेता है। पा अपनी फैमिली से दूर जाते हुए बहुत दुखी होते हैं। जिसके कुछ दिन बाद बडी के दादा पॉप्स की तबीयत खराब हो जाती है। सब उनको लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ पर बडी पॉप्स के साथ रुकता है। पॉप्स बडी को अपनी जवानी की कहानियां सुनाते हुए कहते हैं कि वो उसको काफी चाहते हैं और वो बड़ा होकर एक अच्छा आदमी बनेगा। रात को बडी की ग्रैनी उसको फिल्म देखने ले जाती है। घर जाते हुए बडी ग्रैनी से पूछता है कि क्या आप और पॉप्स कभी भी इंग्लैंड गए हो, क्योंकि शायद पा मुझे और सबको वहीं ले जाने वाले हैं। जिस पर ग्रैनी उसको जाने को कहती है। क्रिसमस पर पा भी घर आ जाते हैं। वो सबको लेकर फिल्म देखने जाते हैं, जहाँ ये सब पा और उस फिल्म को देखकर काफी खुश होते हैं। पा इन सबके लिए काफी सारे गिफ्ट भी लेकर आए हैं। रात को माँ और पा दोनों ही बडी से बात करते हैं और उसको बताते हैं कि वो सब इंग्लैंड जा सकते हैं। ये सुनकर बडी रोने लगता है कि वो पॉप्स, ग्रैनी, लारा और कैथरीन को यहाँ छोड़कर नहीं जाना चाहता। वो उन्हें फिर कभी नहीं देख पाएगा। जिस पर पा और माँ उसको समझाने की कोशिश करते हैं। जिसके अगले दिन पा फिर से कुछ दिनों के लिए अपने काम पर चले जाते हैं। बडी पा के जाने से काफी उदास है। जिसके बाद कहानी 3 महीने आगे जाती है, जहाँ अब टीवी पर बताया जा रहा है कि काफी लोग जाति विवाद के दंगों की वजह से शहर को छोड़कर जा रहे हैं। इसी बीच लारा बडी को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। वो कहती है कि तुम अभी भी हमारे ग्रुप में हो, हम आज एक बहुत बड़े मिशन पर जा रहे हैं। लेकिन बडी बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड होता है।
तभी लारा बड़ी को लेकर दंगे करने वाले प्रोटेस्टेंट लोगों के साथ मिलकर एक दुकान को तोड़कर लूटने लगती है। बड़ी इस चीज के लिए साफ मना कर देता है, लेकिन लारा उसको जबरदस्ती खींचकर अपने साथ ले आती है और उसे भी दुकान से कुछ चुराने को कहती है। ये सभी लोग पूरी दुकान को तोड़ देते हैं। बड़ी वॉशिंग पाउडर लेकर यहाँ से घर भाग जाता है, लेकिन उसकी माँ उसे इस चीज के लिए काफी सुनाती है और उसे उसी दुकान पर ले आती है जहाँ से उसने वो पाउडर चुराया है। वो वापस उस पाउडर को रख देती है और लारा को भी सुनाते हुए कहती है कि अगर आगे से तुमने मेरे बेटे को चोरी जैसी कोई चीज सिखाई तो मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। इतने में वहाँ पर बिली आ जाता है जो माँ को बोलता है, कैथोलिक लोगों को सबक सिखाना इनका हक है, तुम इन चीजों के लिए इनको क्यों डांट रही हो। ये तीनों जैसे ही बाहर आते हैं तभी यहाँ पर आर्मी वाले आ जाते हैं। बिली का एक आदमी बड़ी को और माँ को पकड़ लेता है, जिस पर पापी वहाँ पर आ जाते हैं और बिली से बड़ी और माँ को छोड़ने के लिए कहते हैं। बिली कहता है कि अगर मैंने इन्हें छोड़ दिया तो ये आर्मी वाले मुझको मार देंगे, इसलिए मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, मैं इन्हें मारूंगा। बिली पीछे से गन निकालकर चलाने वाला होता है, पर तभी पा एक ईंट को उसके हाथ पर फेंक कर मारते हैं, जिससे उसकी गन नीचे गिर जाती है, जिसका फायदा उठाकर माँ बड़ी को लेकर छुप जाती है और आर्मी वाले बिली को पकड़ लेते हैं। पास सबको संभालकर शांत करने की कोशिश करते हैं। लारा भी इनके साथ ही होती है। आर्मी वाले बिली को लेकर यहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद माँ इन सबसे कहती है कि उस दुकान के अंदर मुझे भी एक आदमी चोर और दंगेबाज जैसा लग रहा था। माँ सबसे पैकिंग स्टार्ट करने को कहती है। पा और बड़ी पॉप से इस बारे में बात करने जाते हैं, जिस पर पॉप्स बताते हैं कि माँ अब सही सोच रही है, क्योंकि अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए उसको यहाँ से जाना ही होगा। बड़ी कैथरीन के साथ बनाया अपना मून प्रोजेक्ट स्कूल में जमा करता है और घर पर आ जाता है, जहाँ पर एक आदमी पा से मिलने आया है। बड़ी फौरन पा के पास जाता है और उसको पता चलता है कि उसके दादा पॉप्स की डेथ हो गई है। इस खबर से पूरा परिवार टूट जाता है। पॉप्स के फ्यूनरल पर पूरा शहर आता है, जिस पर बड़ी पा से कहता है कि दादाजी तो बहुत फेमस थे। पाओ से कहते हैं कि वो एक अच्छे आदमी थे। रात को यहाँ से जाने की खुशी में माँ और पा पार्टी करते हैं और काफी खुश होते हैं। यहाँ से जाने से पहले पा बड़ी को कैथरीन के घर लेकर जाते हैं, जहाँ बड़ी उसको फूल देते हुए कहता है कि वो उससे मिलने वापस जरूर आएगा। कैथरीन ये सुनकर खुश हो जाती है, लेकिन बड़ी पा से पूछता है कि क्या वो उससे शादी कर सकता है, क्योंकि वो कैथोलिक है। जिस पर पा कहते हैं कि वो एक अच्छे इंसान होनी चाहिए, उसकी जाति का प्यार से कोई मतलब नहीं है। जिसके बाद ये सब इस बेलफास्ट शहर से जाने लगते हैं। बड़ी की ग्रैनी इन सबको जाता हुआ देखती है कि ये सब बहुत खुश हैं, लेकिन ग्रैनी अब बिल्कुल अकेली हो चुकी है और वो उनके जाने से बहुत दुखी है। जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। वेल, ये एक ऐसे समय की कहानी है जिस वक्त बेलफास्ट एक सिविल वॉर की आग में झुलस रहा था। बड़ी की फैमिली अगर चाहती तो वो उस आग में कूद सकती थी, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को जिम्मेदार बनाया और सही गलत का सबक सिखाया। वेल, ऐसी छोटी छोटी सीख ही हमारे समाज को इस बंटवारे और दंगे की आग से बचा सकती है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आज की वीडियो में तो बस इतना ही। लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।